हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके मैथ्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में। ये पार्ट 1 है, पहला क्लास है इस चैप्टर का। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ये दोनों टर्म्स जो है एक ही है। एक्सपोनेंट्स मीन्स पावर्स, एक्सपोनेंट्स और पावर जो होते हैं दोनों एक ही होते हैं। आज इंट्रोडक्शन इस क्लास में बेसिक जो टर्म्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ रूल्स हैं एक्सपोनेंट्स के, उसके साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का जो लॉज है, नियम है, उसको समझना जरूरी है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जरूरी है उस प्रॉब्लम में कौन से फॉर्मूला यूज होगा उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे देखिए पहला जो फॉर्मूला है आपका एक्सपोनेंट्स ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का, वो है आपका a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यानी कि आप देख रहे ध्यान से कि a और a दोनों का जो बेस है वो सेम है, पावर डिफरेंट है। तो जब भी बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो हम लोग पावर को प्लस कर देते हैं। यहाँ पर a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। दूसरा है आपका a पे पावर m डिवाइड a पे पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। यानी कि जब पावर अलग अलग हो और बेस सेम हो तो पावर डिवाइड में हो दोनों, तो हम पावर को माइनस कर देते हैं। लेकिन इसमें जो m का वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, n से बड़ा होना चाहिए। थर्ड नंबर है देखिए पावर अगर सेम हो और बेस अलग अलग हो तब हम लोग क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पावर सेम हो और पावर बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो लेकिन वो दोनों डिवाइड में हो तो क्या करते हैं हम लोग, पावर को वैसे छोड़ देते हैं और दोनों को एक साथ लिख देते हैं a बाय b। अब यहाँ पे देखिए इसका जो पावर है वो निगेटिव में है, a टू द पावर माइनस m। जब भी किसी नंबर पे पावर निगेटिव में हो और उसको आपको प्लस में लिखना हो तो 1 से डिवाइड करना होगा, 1 का डिवाइड करना होगा, यानी 1 बाय a टू द पावर m हो जाएगा और यह जो पावर होगा वो प्लस में हो जाएगा। 6 नंबर देखिए यहाँ पे है a बाय b पे पावर माइनस m। जब भी कोई नंबर फ्रैक्शन में हो या विदाउट फ्रैक्शन में हो और वह पावर में हो, उसका पावर जो हो निगेटिव हो, तब आपको अगर पावर को प्लस में लिखना हो तो आप क्या कीजिएगा, ये जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर कर दीजिएगा और न्यूमिनेटर को नीचे कर दीजिएगा। और जब आप इन दोनों को अपोजिट कीजिएगा तो पावर जो होगा ऑलरेडी क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। 7 नंबर में देखिए a टू द पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगा। किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 हो, 1 लाख यानी 1 लाख के पावर भी आप 0 कर देते हैं तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। बशर्ते आपको एक बात ध्यान रखना हो, उसका जो बेस होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हुआ तो उसका वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। जैसे देखिए 10 नंबर जो पॉइंट है आपका, 0 पे पावर 0 है, इसका कभी भी वैल्यू जो होगा 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका जो बेस है वो 0 है और यहाँ पे बेस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 8 नंबर में देखिए यहाँ पे 10 का पावर माइनस 24 है। अब देखिए इस पावर को जब आप पॉजिटिव में लिखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 नंबर देखिए a पर पावर माइनस m को प्लस में लिखने के लिए 1 बाय a पे पावर प्लस m किए। यहाँ पे 10 पर पावर माइनस 24 को प्लस में लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा, 1 बाय 10 का पावर प्लस 24 कीजिएगा इस फॉर्मूला से। बस कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है, 2-3 बार इसको पढ़ना है, बार बार लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 बाई 3 पे पावर माइनस 4 है और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 6 नंबर में a बाय b पे पावर माइनस m था, हम क्या किए, ये दोनों को अपोजिट कर दिए प्लस में लिखने के लिए। इसका जो आप वैल्यू होगा वो 3 बाय 2 पे पावर प्लस 4 हो जाएगा। जब इन दोनों को आप अपोजिट कीजिएगा तो पावर जो होगा ऑलरेडी क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए सभी का एक एक एग्जांपल समझते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। पहला देखिए आपका है 5 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर माइनस 2। अब देखिए ये दोनों का बेस क्या है, सेम है और पावर अलग अलग है। जब बेस सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर को आप क्या कीजिए, सॉरी पावर को आप प्लस कर दीजिए, 4 प्लस में प्लस करना है माइनस 2 तो प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा। और इस तरीके से 5 पे पावर क्या है, ये प्लस 2 हो गया और इसके जगह पे आप 25 भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पे डिवाइड का लेते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लेते हैं, 5 पे पावर 4 डिवाइड
5 पे पावर -2, तब आपको डिवाइड है तो आपको क्या करना है, पावर को माइनस कर देना है। माइनस करना है आपको, माइनस है, ये भी माइनस में ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 पे पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। ये आंसर जो है सभी पावर में ही है। ये सेकंड नंबर था। थर्ड नंबर देखिए आप, बेस अलग अलग इसी क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं, 5 पे पावर 5 लेते हैं इंटू 4 पे पावर 5 लेते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसका जो बेस है वो अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है, पावर सेम है। तो जब बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो बेस को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 इंटू 4 हो जाएगा पर पावर 5 हो जाएगा। 5 चौक 20 हो गया, 20 पर पावर 5 हो गया। 4 नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर देखिए आप, इसी को हम डिवाइड कर देते हैं, 5 पे पावर 5 बाय 4 का पावर 5। अब देखिए यहाँ भी बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों बेस को एक साथ कर देना है, पावर को ज्यों का त्यों छोड़ देना है। ये हो गया आपका आंसर, हो गया यानी 4 नंबर। 5 नंबर देखिए, a पे पावर -m है, तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 पे पावर -5 ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 पे पावर -5 है, जब इस पावर को प्लस में लिखिएगा क्या करना होगा, 1 में डिवाइड करना होगा आपको, 1/2 का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर देखिए, यहाँ पे तो एग्जाम्पल आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए 6 नंबर का जो एग्जाम्पल है आपका 9 नंबर है, यहाँ पे 2/3 पे पावर -4 है। जब इस पावर को प्लस में लिखिएगा क्या कीजिएगा, इन दोनों को अपोजिट कर दीजिएगा। अब देखिए 7 नंबर एग्जाम्पल समझते हैं आप। यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल होगा, a पे पावर 0, मान लीजिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, 100 पे पावर 0 है, किसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 मान लें तो उसका वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है 1000 पे पावर जो है, मैंने यहाँ पे 10 ले लिया। ये जो 10 है इसको हम लोग बोलते हैं पावर, बोलते हैं पावर है या एक्सपोनेंट, पावर या एक्सपोनेंट दोनों आप कह सकते हैं। और ये जो 1000 है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसको आपको पावर में लिखना हो, अलग अलग है, तो आप क्या कीजिएगा, 1 2 3 4 5 10 है, तो यहाँ पर 5 आप दे दीजिएगा। ये आपको एक्सपोनेंट हो गया। इसी 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। और इस 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे 4 का पावर मान लीजिए यहाँ पे -5 देते हैं। इसका अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव अगर इनवर्स पूछे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में आपको बताए थे कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, 4 पे पावर -5 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा 4 पे पावर +5 होगा, क्योंकि जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ये हमेशा क्या देगा, 1 के बराबर देगा, वैल्यू 1 के बराबर देगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल DK मैथ्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।